नमस्ते साथियों। शिक्षकों द्वारा टेबलेट क्रय करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस दिशा निर्देश में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 15 दिसंबर 2022 तक टेबलेट क्रय की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें। तो साथियों, यह दिशा निर्देश में जानकारी दी गई है और यह दिशा निर्देश है राज्य शिक्षा केंद्र का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र जो कि 23 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। इसी के साथ साथियों दूसरा पत्र भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरा पत्र यह भी 23 नवंबर 2022 को ही जारी किया गया है और इन दोनों की विषय वस्तु हम देखते हैं। तो इसकी विषय वस्तु है टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेबलेट क्रय करने बाबत। और यहाँ पर जो विषय वस्तु दी गई है कि प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं में कार्यरत शिक्षकों के वेंडर रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो साथियों, टेबलेट क्रय करने हेतु जो दिशा निर्देश दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने अंडरलाइन कर लिया है जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको। आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना 2022-23 में टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 1,72,956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग प्रशिक्षण आदि के लिए 10,000 रुपए प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टेबलेट क्रय हेतु किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमने पढ़ ली कि प्रत्येक शिक्षक जो प्राइमरी के टीचर हैं उनको टेबलेट क्रय करना है और टेबलेट क्रय करने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं जिनको कि हमने अंडरलाइन कर लिया है। आइए बहुत संक्षेप में इन दिशा निर्देशों का अवलोकन करते हैं। पहला है कि टेबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई क्या होगी देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन संलग्न के अनुसार टेबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, जो टेबलेट का क्रय है वो शिक्षक के द्वारा ही किया जाना है। और यहाँ पर जैसा कि न्यूनतम स्पेसिफिकेशन के बारे में कहा गया है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, ये है स्पेसिफिकेशन टेबलेट, यानी टेबलेट किस प्रकार का होना चाहिए। जैसा कि आप टैबलेट टाइप यानी किस प्रकार का टेबलेट होगा, यानी एंड्रॉइड बेस्ड होगा। फिर ठीक है, सेलुलर कनेक्टिविटी यस, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 8.0 और अबव। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिकेशन दिया गया, उसकी विशेषताएं दी गई है टेबलेट की कि किस तरह का टेबलेट होना चाहिए। आप इसका विस्तृत अध्ययन कर लें, ठीक है, इसके बाद ही टेबलेट का क्रय करें। आइए आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर आगे जो कहा गया है कि टेबलेट क्रय उपरांत टेबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। और अगला है MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि ₹10,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। तो साथियों, जो राशि है 10,000 की, यह शिक्षक के खाते में ही आएगी। और अगला है कि टेबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टेबलेट को ट्रैक किया जाएगा, अर्थात 4 वर्ष तक यह टेबलेट कार्य करेगा, ठीक है। इसके पश्चात टेबलेट का मूल्य 0 माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष के पश्चात टेबलेट का उपयोग शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य हेतु भी किया जा सकेगा, ऐसा कहा गया है। अर्थात 4 वर्ष तक अनिवार्य टेबलेट को चलाना है। अगला है कि 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टेबलेट क्षतिग्रस्त या गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन, यानी जो अभी हमने देखा स्पेसिफिकेशन है उसकी विशेषताएं का टेबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय करके किया जाएगा। शेष कार्रवाई कंडिका 2.4 के अनुसार ही होगी। और आगे दिया है यहाँ पर अगला बिंदु, शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टेबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन के टेबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि ₹10,000 ही जारी की जा सकेगी। साथियों, यदि हमको उच्च दर्जे का हमें टेबलेट खरीदना है, ठीक है, जो काफी अच्छी क्वालिटी का हो, तो 10,000 के अलावा भी अतिरिक्त राशि व्यय करके शिक्षक खरीद सकते हैं। केवल शासन की ओर से 10,000 रुपए की राशि ही शिक्षक को प्राप्त होगी। आगे कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टेबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। यानी जो शिक्षक
जिनकी की सेवा निवृत्ति की अवधि 2 साल से अधिक है तो उनको निश्चित तौर से खरीदना ही है। और जिनकी जो सेवानिवृत्ति की अवधि 2 साल से कम है उनको टेबलेट खरीदना अनिवार्य नहीं है, उनकी सुरक्षा का ऊपर निर्भर करता है। इसके बारे में आगे भी जानकारी दी गई है। टेबलेट के समयावधि की गणना टेबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टेबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि ₹2500 प्रति वर्ष के दर से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टेबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि ₹2500, यदि 2 वर्ष टेबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि ₹5000 जमा करनी होगी, ये कहा गया है। और साथियों आगे यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टेबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। अर्थात ऐसे शिक्षक चाहे तो खरीद भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी खरीद सकते। ठीक है। और साथियों सबसे प्रारंभ में यह जानकारी मैंने बताई थी कि 15 दिसंबर 2022 तक टेबलेट क्रय करने की कार्रवाई पूर्ण करना है। और आगे कहा गया है कि 31 दिसंबर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सकेगी। ठीक है। और साथियों इस पत्र में आप देखेंगे तो जो विषय वस्तु दी गई है इसको हमने पहले पढ़कर बता दिया है। इसमें जो मुख्य जानकारी यह है कि जिला या विकासखंड स्तर पर DigiGov पोर्टल पर एज अ वेंडर रजिस्ट्रेशन का कार्य दिनांक 30 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करे, जिससे संबंधितों की राशियां जारी करने में विलंब न हो। ठीक है, यह भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रेषित करने का हमने प्रयास किया। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।